वेलकम टू मूवी मार्वल। आप सभी ने फ्लैश 2023 मूवी देखी होगी, और क्या आपने एनिमेटेड मूवी जस्टिस लीग फ्लैशपॉइंट पैराडॉक्स 2013 देखी है? अगर आपने नहीं देखी तो ये एक बेहतरीन मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 8.1 है। तो चलिए देखते हैं इसकी शॉर्ट में स्टोरी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं बैरी एलन को, जो अपनी बीवी के साथ अपनी माँ के कब्र के आगे खड़ा है और उन्हें याद कर रहा है। तभी फ्लैश म्यूजियम पे हमला होने का मैसेज फ्लैश को मिलता है। तब वहाँ जाके देखता है और जल्द ही फ्लैश समझ गया कि इस हमले का मास्टरमाइंड प्रोफेसर जूम AKA थॉम AKA रिवर्स फ्लैश था, और जस्टिस लीग की मदद से सभी हमलावर पकड़े गए। पर जाते जाते रिवर्स फ्लैश ने फ्लैश से कहा कि वैसे तो तुम पूरी दुनिया को बचाने की बात करते हो, और सच्चाई में अपनी माँ को भी नहीं बचा पाया। और ये बात फ्लैश के दिल को लग गई और वो घर जाते जाते बहुत ज़ोर से दौड़ने लगा और उसकी स्पीड ऑफ लाइट को भी क्रॉस कर गई और वो पहुंच गया पास्ट में। पर इसका पता फ्लैश को नहीं था। अगले दिन फ्लैश को पता चलता है कि वो एक दूसरे अल्टरनेट टाइमलाइन में पहुंच गया है, और इस टाइमलाइन में उसकी माँ तो जिंदा है, उसकी बीवी ने दूसरी शादी कर ली और जस्टिस लीग का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। और अमेजॉन्स और अटलांटियंस के बीच वॉर शुरू हो गई है, क्योंकि वंडर वुमन ने एक्वामैन की बीवी मीरा को मार दिया था, और उनके वॉर के बीच काफ़ी इंसान मारे गए थे। तो गवर्नमेंट ने बैटमैन और साइबोर्ग की मदद से उन दोनों की लड़ाई रोकने के लिए प्लानिंग चालू कर दी। इस टाइमलाइन में ग्रीन लैंटर्न के पास कोई पावर नहीं थी, वो सिर्फ एक फाइटर एयरप्लेन का पायलट था। तो गवर्नमेंट के कहने पर हल जॉर्डन AKA ग्रीन लैंटर्न अपने प्लेन से एक्वामैन के एम्पायर पे बॉम्ब गिराने के लिए चला गया। फ्लैश भी बैटमैन से मिलने वेन मैनर चला गया, जहाँ उसे पता चला कि इस टाइमलाइन का बैटमैन ब्रूस वेन नहीं, उसके फादर थॉमस वेन है, क्योंकि इस पहले में उस रात ब्रूस वेन के पेरेंट्स नहीं, ब्रूस वेन ही मारा गया था। ब्रूस के मरने के बाद उसकी माँ जोकर बन गई और थॉमस बन गया बहुत ज़्यादा रुथलेस और वायलेंट, और सही मायने में डार्क नाइट। जैसे ही बैटमैन ने सुना फ्लैश की टाइमलाइन में उसका बेटा ब्रूस जिंदा है, तो उसकी मदद करने के लिए बैटमैन मान गया। तो फ्लैश अपनी पावर्स वापस लेने के लिए बैटमैन की मदद से एक एक्सपेरिमेंट की तैयारी करने लग गया, और दूसरी तरफ एक्वामैन एटॉमिक बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहा था, और उस वेपन को कंट्रोल करने के लिए जा रहे थे डेथस्ट्रोक और लेक्स लूथर, पर एक्वामैन ने उन्हें भी मार दिया। और इस तरफ फ्लैश और बैटमैन ने अपना एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया। पहला अटेम्प्ट तो फेल हो गया और फ्लैश बन गया बारबेक्यू, और सेकंड अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया और बैरी को मिल गई उसकी पावर्स। पर बैरी टाइम ट्रैवल नहीं कर सकता था। इस टाइमलाइन में सुपरमैन की स्पेसशिप जब लैंड होती है, तब से सुपरमैन को कैद कर लिया जाता है एक अंधेरे रूम में। बैटमैन और साइबोर्ग की मदद से फ्लैश सुपरमैन को छुड़ा लेता है। सनलाइट सुपरमैन फिर से सुपर पावर बन जाता है। तो सब मिलके बिली बैट्समैन के पास चले जाते हैं AKA शिज़ैम। तो शिज़ैम को लेके सब लोग ब्रिटेन से निकल गए, जहाँ वंडर वुमन और एक्वामैन फाइट कर रहे थे, और उनकी फाइट अब वर्ल्ड वार का रूप ले चुकी थी, और अब हल जॉर्डन भी मारा गया था। ब्रिटेन पहुँचते ही सब लोग एक्वामैन और वंडर वुमन को रोकने लग गए। तभी वहाँ रिवर्स फ्लैश आता है और फ्लैश के ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि ये टाइमलाइन उसी ने बनाई है, और तब तक शिज़ैम भी मारा जा चुका था। सुपरमैन को उसकी अभी तक पूरी पावर मिली नहीं थी, और बैटमैन भी बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था। तभी बैटमैन ने रिवर्स फ्लैश को गोली चलाकर मार दिया। तभी फ्लैश को अपनी स्पीड फोर्स की पावर मिल गई, और उधर एक्वामैन ने एटॉमिक बॉम्ब को फोड़ दिया था। तभी सभी लोग मारे जाने वाले थे। फिर फ्लैश सभी को बचाने के लिए स्पीड ऑफ लाइट से भी फास्ट भागने लग गया, वो स्पीड फोर्स की मदद से टाइम रिवर्स करने लग गया, और इस बार फ्लैश सक्सेसफुल हो गया। उसने पहली तरह सभी नॉर्मल कर दिया था। यही फिर मूवी एंड हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में एक पोर्टल ओपन होता है, जहाँ से पैराडाइम डिमेंस निकलते हैं बाहर, जिससे ये साफ हो जाता है कि डार्क साइड आ रहा है। तो इसी के साथ ये वीडियो यही एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।